Hello everyone, my name is Santosh Kumar and today we are going to start our English class। दोस्तों आज हम अपनी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश क्लास के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेंस एंड पैसिव। दोस्तों टेंस एंड पैसिव आपने सीखा तो होगा अपने स्कूल लाइफ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी और आज भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो समझ में नहीं आए होंगे। आज हम उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ अगले कुछ समय के लिए, तो देखेंगे आप टेंस एंड पैसिव कितने आसान तरीके से समझा जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। ये टॉपिक हमारे स्कूल लाइफ के अंदर अक्सर आता है कक्षा 8 क्लास तक, उसके बाद भी पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्टिव है उसी को टेंस कहा जाता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं, जैसे राम ईट्स फूड। ये जो हमारा एग्जांपल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। ओके दोस्तों, अगर आपके लिए डाउट है कि कौन से टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं या कौन सा टेंस कौन सा होता है, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, डोंट वरी, ये सभी समस्याओं का समाधान मैं आपके लिए बिल्कुल करूंगा। अभी आप थोड़ा बेस समझने की कोशिश कीजिए, आगे आने वाली क्लास में आप ये सब समझ पाएंगे। जो पैसिव होता है वो टेंस से ही बनता है, ठीक है। तो टेंस का जो पैसिव का जो हमारे पास एग्जांपल है वो इस तरीके से होगा कि फूड इज इटन बाय राम। तो ये जो पैसिव है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव के नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो राम ईट्स फूड, फूड इज इटन बाय राम, ये चेंज कैसे हुआ, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा इसका बेस क्या है। तो सबसे पहले समझो एक्टिव जिसे बोलते हैं टेंस। तो टेंस का बनाने का जो रूल होता है, यानी टेंस सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है, वो है सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर मुझे टेंस से पैसिव बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट को आगे ले आइएगा, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड ऑन टेंस। इसका मतलब होता है कि अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, लेकिन अगर आपका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ तो उस केस में इज एम आर नहीं लगेगी, उस केस में फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग विल का विल भी हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, डिपेंड ऑन टेंस, जैसा टेंस होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये चेंज होती है। मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म, टेंस कोई सा भी हो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके बाद बाय लगाइएगा और जो सब्जेक्ट है उसे पीछे ले जाओ। लेकिन एक बात समझना कि ऑब्जेक्ट जब आगे आएगा तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट बनकर आएगा। वैसे ही सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा। तो यही एक टॉपिक होता है हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो मैं आपको समझाता हूं कि सब्जेक्ट में होगा क्या। आपको सब्जेक्ट में मिलेगा आई, यानी यहाँ जो सेंटेंस है जैसे कि राम, यहाँ राम ऐसे लिखा हो सकता है कि ही ईट्स फूड, तो उसका हो जाएगा फूड इज ईटन बाय हिम। तो ही का हिम, यानी सब्जेक्ट की जगह जैसे यहाँ राम है, यहाँ कौन कौन से प्रोनाउन या नाउन मिल सकते हैं। ही, यहाँ पे है सब्जेक्ट यानी कि आई, जब आई होगा यहाँ पर तो पीछे जाएगा तो आई का हो जाएगा मी, हालांकि बाय उससे पहले आएगा तो बाय मी। ऐसे ही यहाँ पे आएगा वी, तो वी का हो जाएगा अस, आएगा यहाँ पे यू, यू का यू हो जाएगा, मिलेगा यहाँ पर आपको ही का हिम हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट की जगह मिलेगा शी का हर हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट की जगह मिलेगा दे का दैम हो जाएगा, और आपको सब्जेक्ट की जगह मिलेगा इट, तो इट का इट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट में आपको ये मिलने वाला है, तो जब सब्जेक्ट पीछे लेके जाएंगे तो उसे आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। यानी ये से आपको यहाँ मिलेगा सब्जेक्ट की जगह, तो ये पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्ट यानी ये बनेगा। मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ लिखा आई, जैसे मैं बोलता हूँ आई ईट फूड, तो आई जब पीछे आएगा तो मी हो जाएगा। जैसे
फूड इज ईटन बाय मी, यानी आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाय मी। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो आई सब्जेक्ट जब पीछे आएगा तो हो जाएगा मी, वी सब्जेक्ट जब पीछे आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा अस। ऐसे ही यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं, वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। यानी यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेंगे ये वाले ऑब्जेक्ट। तो अगर मानो मुझे मिलता है यहाँ पे मी, तो मी जब आगे आएगा तो हो जाएगा आई, अस हो जाएगा वी, यू का यू, हिम का ही, हर का शी, देम का दे, इट का इट। इस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जा सकता है। इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, यानी कि अगला टॉपिक है वर्ब। अब आपको यहाँ मेन वर्ब में टेंस की जगह क्या क्या मिलता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल सकता है, ठीक है। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है। वर्ब कोई सी भी मिले इनमें से आपको एक ही फॉर्म बनानी है, वो है थर्ड फॉर्म, किसमें, पैसिव में। तो इसलिए पैसिव बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कैसी कैसी वर्ब मिलती है, जैसे मानो आपको मिला ईट्स, जैसा कि आपको इस एग्जांपल में दे रखा है, आपको मिल सकता है ईट, आपको मिल सकता है ईटिंग, आपको मिल सकता है एट सेकंड फॉर्म, और आपको मिलेगा इटन थर्ड फॉर्म। तो कोई सी भी वर्ब हो उसे एक ही वर्ब में बनाना है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ईट की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है इटन। तो कुल मिला के एक बात समझिए कि अगर आपको पैसिव समझना है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आपके लिए दिक्कत रहेगी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में बनाने के लिए। तो आप इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ताकि हम अपना समय बचा सके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कीजिएगा। मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव का बेस पूरा समझाने की कोशिश की। आइए एक एक टेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक टेंस लेंगे, उसका पैसिव बनाएंगे, इस तरीके से हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेंस, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है बिल्कुल इजी होती है। वो कुछ इस तरीके से है कि सेंटेंस के अंदर आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर बनाना है तो उसका एसटीआर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो एसटीआर होगा कुछ इस तरीके से होगा कि सब्जेक्ट लगाइएगा, डू या डज दोनों में से एक आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका एसटीआर हो गया। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाने को टीच कहते हैं। अब इसमें एस या ईएस नहीं आएगा, मैं आपके लिए एक नोट लिख के देता हूं। जैसे मानिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है इसके लिए हम अपनी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ में आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वहीं अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, प्लूरल में हमने लिया है आई, वी, यू और दे, इसके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से मैं यानी कि आई के साथ टीच, और टीच के साथ में एस ये हमने नहीं लगाया क्योंकि आई प्लूरल है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच, किसको पढ़ाता हूँ, आपको, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है आपको, यानी कि यू।
अगला सेंटेंस देखिए, वह पतंग उड़ाता है। वह यानी कि ही। अब देखिए ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाना, उड़ाने को फ्लाई कहेंगे, लेकिन फ्लाई में एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा। तो ही फ्लाइज अ काइट। यहां हमने फ्लाई के साथ एस ईएस लगा के चेंज कर दिया फ्लाइज, यानी ही फ्लाइज अ काइट। तो ये है हमारा टेंस। अब इसका पैसिव कैसे बनता है उसे आप यहां समझ सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पैसिव। पैसिव में जो आईडी होती है, यानी पैसे की जो आईडी होती है उसे समझना आपको जरूरी है। टेंस में जो आईडी मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आईडी जो होती है वो होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनेगा उसकी आईडी जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि वर्ब प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं। इस तरीके से पैसिव के अंदर आईडी होगी। एसटीआर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा मैंने आपको समझा दिया है अभी थोड़ी देर पहले। हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी इज, एम, आर। ध्यान दीजिएगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सीख रहे हैं, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, एम, आर होगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कुछ भी हो, यहां थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पैसिव के अंदर। और आगे बाय करके हम सब्जेक्ट को लेके जाएंगे पीछे, जो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव अगर एक्सटीआर की बात करते हैं हम, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, इसके बाद नॉट लगाइएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय करके ऑब्जेक्ट। यानी यहां हमारे पास सॉरी मिस्टेक हो गई, यहां डूडस के बाद में नॉट भी लगाना होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय करके ऑब्जेक्ट। अब आगे हम समझते हैं मैं आपको पढ़ाता हूं, ये हमारा टेंस का एग्जाम्पल है। वही हम बात करते हैं पैसिव में कैसे बनेगा। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। यानी सबसे पहले इंग्लिश में पैसिव सीखने के लिए आपको हिंदी में पैसिव भी आना चाहिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका हिंदी में पैसिव बनेगा मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। वह पतंग उड़ाता है, इसका हिंदी में पैसिव बनेगा उसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। उसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। हिंदी में आपको पैसिव आना चाहिए। मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। वह पतंग उड़ाता है, उसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, आई टीच यू। अब देखिए यहां बनाना बहुत आसान है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट में लिखा है यू, तो याद कीजिए यू में क्या लिखा था, यू जब आगे आएगा तो वो यू हो जाएगा, और यू के साथ इज, एम, आर में से आर आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखा है यहाँ पर, टीच, यानी कि पढ़ाना। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। बाय लगाइएगा, और आई जो हमारा सब्जेक्ट है, आई जब पीछे जाएगा तो बाय करके हो जाएगा मी, यानी कि बाय मी। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट बाय मी। आगे समझना, वह पतंग उड़ाता है, उसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। ही फ्लाइज अ काइट। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, काइट, यानी कि अ काइट। अब अ काइट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में इज आएगा, इज थर्ड फॉर्म लगाना है,
उड़ाने को फ्लाई कहा था, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है। अ काइट इज फ्लॉन, बाय लगाना है। इसके बाद यहाँ ही लिखा है, जब ही सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो हो जाएगा हिम, यानी कि बाय हिम। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट बाय मी। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट, उसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। इसी तरीके से आप भी सेंटेंस के पैसे बना सकते हैं, कोई सा भी सेंटेंस हो। आज हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका पैसे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और नोट करने का सबसे इजी तरीका यह है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।